दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो देश में हो रहा है उसकी क्या किसी ने कल्पना की थी? जो मोदी इतने शक्तिशाली बन गए थे और वो किसी को भी, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कितने ही बड़े से बड़े विपक्षी दल के नेता हों, सबको वो जेलों में ठूंस रहे थे, उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनका दमन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब से जैन जी सड़कों पर आया है, युवा छात्र छात्राएं सड़कों पर आए हैं और जंतर मंतर पर जो ये आंदोलन चला है, उसने मोदी की हवा निकाल कर रख दी है। ना मोदी का गोदी मीडिया उनके कोई काम आ रहा है, ना भक्त उनके काम आ रहे हैं। जो भी मोदी का नाम ले रहा है उसी की पिटाई हो रही है। दोस्तों देख सकते हो, दिल्ली के जंतर मंतर में आज तक की सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो आज ही हुई है और लगातार एक ही नारा लग रहा है। सभी एक ही नारा लगा रहे हैं साथ में कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये सुन सकते हो। दोस्तों, ये अंग्रेज के जमाने में जिस तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी, क्रांति थी, उसी तरीके की क्रांति दोस्तों अब देखी जा रही है। जिस तरीके से अंग्रेजों की पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों पर बर्बरता करती थी, उसी तरीके से ये मोदी सरकार, मोदी की पुलिस, ये मोदी के सुरक्षा बल बर्बरता कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, देश का युवा छात्र छात्राएं मोदी की इस बर्बरता के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. दोस्तों, ऐसी मिसाल भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में कोई नहीं मिलेगी कि जब छोटी बेटियों को और 10-10, 15-15 साल की बेटियों को, महिलाओं को इस तरीके से पुलिस ने बर्बरता से पीटा हो, उन पर लाठियां बरसाई हो, उनके पीछे गुरुद्वार में लाठी पुलिस वालों ने चलाई हो और निहत्ते बच्चों पर जो बर्बरता मोदी की पुलिस ने की, उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। पूरी दुनिया का मीडिया जंतर मंतर पर जुट रहा है और पूरी दुनिया में मोदी और मोदी की पुलिस की बर्बरता की थू-थू हो रही है। दोस्तों, आज जब विदेशों में मोदी के नारे लगते थे, आज उसी मोदी के खिलाफ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, मोदी के खिलाफ भारतीय एनआरआई भी सड़कों पर उतर चुके हैं और उनको गालियां दे रहे हैं कि जिस बर्बरता से मोदी तुमने बच्चों के साथ ये सलूक किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, नमस्कार। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन।
ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है। दोस्तों, अटल बिहारी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी तक ने मोदी की पुलिस की बर्बरता जो बच्चों पर की गई है उसकी उन्होंने निंदा की है और कहा कि ये अमानवीय है, इसे देश स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, जिधर भी नजर दौड़ाओ सब तरफ मोदी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि जिस गोदी मीडिया के द्वारा अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को चीनी एजेंट कहा जा रहा था और चीनी फंडिंग लेने की बात की जा रही थी, उस पद्म श्री सोनम वांगचुक के पर्दे के पीछे मोदी के दो मंत्री गुहार लगा रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए और हमारी सरकार को बचाइए। तो दोस्तों, ये कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ तो गोदी मीडिया के द्वारा सोनम वांगचुक को बदनाम किया जा रहा था और दूसरी तरफ मोदी सरकार हाथ जोड़े अस्पताल में उनके खिलाफ उनके सामने खड़ी थी कि सर, आप अपना भूख हड़ताल और अनशन को त्याग दीजिए, हमारी सरकार खतरे में है, हमें बचा लीजिए। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, ऐसा आंदोलन हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि किस तरीके से जिस मोदी को सराखों पर बिठाकर जो युवा सत्ता में लाए थे, आज वही युवा मोदी की जान की फांस बने हुए हैं, उनकी कुर्सी के लिए खतरा बने हुए हैं। और लग तो ऐसा रहा है कि अब मोदी का जाना तय लग रहा है। जंतर मंतर पर आकर धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे और मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, उनकी भी जमकर कुटाई हो रही है। एक चाकू लेकर धमकाने के लिए आया था और मोदी का गुणगान कर रहा था। किस तरीके से छात्रों ने लिटा लिटा कर उसकी धुलाई की। यही नहीं, कई पुलिस वालों की भी धुलाई हुई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस सादी वर्दी वाले एक युवक ने जो पुलिस के संरक्षण में आंदोलनकारियों पर लठ बरसा रहा था, उसको भी पकड़कर जनता ने उसका हिसाब कर दिया है और उसको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा है। और कई ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने बर्बरता की थी। ऐसे कई पुलिस वाले भी आंदोलनकारियों के कब्जे में आए हैं, उनकी वर्दी फाड़ दी गई है, उनकी ठुकाई की गई है। यानी जो भी मोदी या भाजपा का नाम ले रहा है या झंडा उठा रहा है, देश के युवा छात्र छात्राएं उसकी ठुकाई करके उसका हिसाब बराबर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कितने ही कई पुलिस वाले अपने नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, वर्दी को उतार फेंक रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने बच्चों पर लाठियां नहीं चला सकते, उनके गर्दन पर बूट रखकर उन पर जुल्म नहीं कर सकते, उनको लहूलुहान नहीं कर सकते। ये हमारे ही बच्चे हैं, हम अपने बच्चों पर किस तरीके से लाठियां चलाएंगे? नहीं चला सकते। हमें ये मोदी की नौकरी नहीं चाहिए, ये मोदी की पुलिस की नौकरी नहीं चाहिए। और वो इस्तीफा देकर जंतर मंतर पर बच्चों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी।
और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी पुलिस ने बर्बरता की, उन्हें घसीट कर ले गए, उनको चोटें भी आईं और जो जिसमें सीएम भी शामिल थे और सैकड़ों सांसद थे। उनको किस तरीके से जबरन बसों में भरकर ले जाया गया और उनका साहस तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी भी किस मिट्टी के बने हैं, वो मोदी के किसी भी अत्याचार से झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये तय हो चुका है कि जिस तरीके से देश की जनता मोदी के खिलाफ सड़कों पर है, देश का युवा सड़कों पर है, देश के छात्र छात्राएं बेखौफ होकर मोदी के खिलाफ सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। दोस्तों, किसी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि मोदी को भी ये दिन देखने पड़ेंगे। और दोस्तों, मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जितना अपमान, जितनी गालियां मोदी को पड़ रही हैं, देश में आज तक किसी नेता की इतनी बदनामी नहीं हुई है, इतना अपमान नहीं हुआ है और कोई ऐसा इंसान होता तो डूब कर मर जाता जितनी गालियां मोदी को पड़ रही हैं। लेकिन मोदी ढीठ है, मोदी पर असर हो तो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा जो हमने जो मुद्दे उठाए हैं? आप देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।